हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 11 में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग पिछले वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, तो चलो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये रहा बच्चों आप लोगों के सामने सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे जरा। इन फिगर 3.57 यानी कि इस फिगर में आप देखिएगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ना बच्चों, ये है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये जो आप क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं PQRS, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, तो ये है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिर इसमें एक और बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो साइड PQ है ना, देखो बच्चों, ये जो साइड PQ है, साइड PQ और ये साइड RQ, दोनों आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। और ये एंगल PSR मतलब ये वाले एंगल, इसका मेजरमेंट कितना है भाई, इसका मेजरमेंट है हमारा 110 डिग्री का। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल PQR, फिर यहाँ पर फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क PQR, मेजर ऑफ आर्क QR और मेजर ऑफ एंगल PRQ। ठीक है, तो ये चार चीजें हमें निकालनी है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग आसानी से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ना जो बेसिक है ना दोस्तों, वो पता होना चाहिए। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए, और दूसरी चीज आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टाइसेस किसको टच करते हैं भाई, सेम सर्कल के ऊपर आते हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, देखो इसके सारे के सारे वर्टेक्स कहाँ पर आ रहे हैं बच्चों, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है ना बच्चों, वो होते हैं सप्लीमेंट्री। यानी अगर हम इसका और इसका सम करें तो कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अगर हम ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम करें तो कितना आएगा भाई, 180 डिग्री का ये हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आपको पता रहेंगे फिर आप इजिली सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वन हम देखेंगे। इसमें क्या बोला है, मेजर ऑफ एंगल PQR, मतलब एंगल PQR का मेजरमेंट हमको फाइंड करना है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो आप ये सोचो कि ये जो एंगल PQR है ना, ये आ कहाँ पर रहा है। तो बच्चों देखो एंगल PQR, ये देखो ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ये PQR और ये PSR दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, अपोजिट एंगल्स हैं। यानी ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक। ठीक है, ये क्या है बच्चे, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गिवन। ठीक है, तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो फिर क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बिकॉज वी नो द थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम पता है। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम करूँ तो 180 डिग्री होगा। तो देखो इसमें से ये जो एंगल PSR है, ये है मेरे पास 110 डिग्री, तो ये कितना होगा, सोचो जल्दी से, दोनों का अगर सम है 180 और ये है 110, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों एंगल PSR प्लस एंगल PQR, दोनों मिला करके बोलो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री का। इसका आप रीजन क्या लिखोगे, तो आप इसका रीजन वही लिख देना, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्योंकि हमने वही थ्योरम यूज किया ना, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ओके। फिर एंगल PSR, इसका मेजरमेंट कितना है भाई, हमारे क्वेश्चन में दिया गया था बच्चों 110 डिग्री। फिर यहाँ पर एंगल PQR विच इज इक्वल टू 180। अभी हम क्या करेंगे, 110 को मैंने कहा तुम उधर जाओ, तो जब ये उधर जाएगा ना, तो उधर जाने के बाद वो माइनस में हो जाएगा। यानी 180 माइनस 110 होगा, तो माइनस करोगे तो बोलो कितना आएगा, 70 डिग्री का ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कि मेजर ऑफ एंगल PQR विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड यही है हमारा फाइनली आंसर। ओके, तो फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया, आप सभी लोग देख सकते हो, ये वाला कंप्लीट हुआ। फर्स्ट सब क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड, बोलो कितना आया, 70 डिग्री ये आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड सब क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ आर्क PQR। तो बच्चों आर्क PQR है कहाँ पर, पहले तो आप ये देखो, तो देखो ये आर्क PQR, इसकी बात की जा रही है, इसका मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। तो
अब इसमें हमें इंस्क्राइब्ड एंगल वाला थ्योरम यूज करना होगा। लेकिन कैसे? देखो, हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल होना चाहिए, दूसरा इंटरसेप्टेड आर्क होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है, ये देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो है ना, इसको आप भूल जाओ। कहाँ गया? हाँ, ये भूल जाइए, ये भी यहाँ पर कुछ है, आप इसको भूल जाइए। एंड दिस लाइन, इसको भी भूल जाइए। ठीक है, यहाँ पे कुछ है, आप इसको भूलो पहले, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, हाँ चलो, भूल गए ना? ओके, अच्छी बात है। अब क्या होगा? अब ये होगा, इस एंगल को देखना, एंगल PSR, ये हमारा कैसा एंगल है भाई? ये है बच्चों इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, और इसके द्वारा कौन सा आर्क इंटरसेप्ट हुआ है? तो ये वाला जो आर्क है ना PQR, ये हमारा बच्चों इंटरसेप्टेड आर्क है। मतलब ये है इंस्क्राइब्ड एंगल और ये है इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, और जिसमें से ना हमें ये एंगल का मेजरमेंट भी पता है, विच इज 110 डिग्री। तो आप एक बात बताओ, अगर ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये है इंटरसेप्टेड आर्क, तो हम यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। और यूज करने से क्या होगा? अगर हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा? ये वाला जो आर्क है ना बच्चों, इसका मेजरमेंट हमें मिल जाएगा। बिकॉज वी नो दैट कि इंस्क्राइब्ड एंगल का जो मेजरमेंट है ना वो किसके इक्वल होता है? तो हाफ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, मतलब ये जो आर्क इंटरसेप्ट हुआ है उसका वो आधा होता है। ठीक है, तो जब हम वो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर 2 डाल के, हमें फाइंड करना है भाई मेजर ऑफ आर्क PQR। ठीक है, अब ये हम कैसे निकालेंगे? पहली बात तो हमें मालूम है कि ये जो आर्क PQR है, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं आर्क PQR इंटरसेप्टेड बाय, ये इंटरसेप्ट हुआ है किसके द्वारा? तो इंस्क्राइब्ड एंगल। कौन सा इंस्क्राइब्ड एंगल है भाई? चलो जल्दी से बोलो, इंस्क्राइब्ड एंगल PSR है ना। तो फिर हम इसमें इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले से ही इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। चलो बताओ, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम तो आप सभी लोगों को मालूम है ना, मैंने बार बार बताया है। बोलो क्या होगा? एंगल PSR विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। तो कौन सा आर्क है भाई? बोलो, वो आर्क है हमारा PQR। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों PQR, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो आर्क नहीं, एंगल PSR बोलो कितना है इसका मेजरमेंट? 110 डिग्री। देखो तो यहाँ पर 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क PQR। ठीक है, फिर मैंने 2 को कहा तुम उधर जाओ। जब ये 2 उधर जाएगा तो बच्चों बोलो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है ना। तो उसके बाद क्या आएगा? देखिए, रुको आराम से करते हैं। मेजर ऑफ आर्क PQR। ठीक है, ओके, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क PQR मिल भी जाएगा। रुको, मेजर ऑफ आर्क PQR बोलो कितना मिलेगा? दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 220 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड करने के लिए, वो हमने फाइंड कर लिया है। आप सभी लोग देख सकते हो। यस, ये हो गया कंप्लीट। ठीक, ओके, तो देखो सेकंड सब क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। बस इतना ही था? तो जी हाँ, इतना ही था, बस इतना ही था। हाँ, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे थर्ड सब क्वेश्चन की। तो आ जाते हैं भाई थर्ड सब क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा जा रहा है? तो चलो देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये कहता है कि फाइंड द मेजर ऑफ आर्क QR। अब देखो भाई, ये जो आर्क QR है ना दोस्तों, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर बदलती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये जो आर्क QR है ना, इसका मेजरमेंट हमें निकालना है। तो अगेन हम क्या करेंगे? यहाँ पर वही इंस्क्राइब्ड एंगल वाला जो थ्योरम है ना, उसका हम यूज करेंगे। लेकिन सुनो, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का आप कब यूज कर पाओगे? जब आपको मालूम हो इंटरसेप्टेड आर्क और इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में। तो ध्यान से समझना, अब मैं बात करने वाली हूँ किस एंगल की? देखिएगा, ये वाले एंगल की मैं बात कर रही हूँ बच्चों, एंगल QPR की। देखो RPQ, ये वाले एंगल की। ये मेरा क्या इंस्क्राइब्ड एंगल है? तो यस, ये है इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, और इसके द्वारा कौन सा आर्क इंटरसेप्ट हुआ है बच्चों? ये वाला आर्क हमारा इंटरसेप्ट हुआ है। यानी कि QR है इंटरसेप्टेड आर्क और इंस्क्राइब्ड एंगल यहाँ पर क्या है बच्चों? RPQ। ठीक है, तो अगर हमारे पास,
सुनेंगे सब लोग ध्यान से। अभी फिलहाल में हमारे पास किसी का मेजरमेंट नहीं है, तो अगर हमें ये आर पी क्यू मिल जाए, अगर इसका मेजरमेंट हमें पता चल जाए तो हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है ना, इसका मेजरमेंट किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, यानी हाफ होगा आर्क क्यू आर के। ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल जाए तो हम ये इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसका मेजरमेंट निकालना है। लेकिन अब ये इसका मेजरमेंट हमें मिलेगा कैसे, तो सुनो आपको बताती हूँ। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, तो मतलब क्या बोला था, हमारे क्वेश्चन में बोला था कि पी क्यू और ये जो क्यू आर है ना, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब सुनो सब लोग ध्यान से, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का थ्योरम क्या कहता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारे आइसोसेलियस, जो हमारे ये कॉन्ग्रुएंट साइड्स होते हैं ना, उनके अपोजिट में जो एंगल्स है वो भी आपस में क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, और ये एंगल तो हमने निकाला ही था, बोलो कितना, 70 डिग्री। यहाँ पे हमने फाइंड किया था ना पी क्यू आर, देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट वन में फाइंड किया था 70 डिग्री, राइट। तो देखो हमारे पास इसका मेजरमेंट है और ये दोनों बराबर है, तो हम क्या करने वाले हैं, जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, उसका यूज करके हम ये वाले एंगल का मेजरमेंट पता लगाएंगे, और फिर जब ये मिलेगा ना तो हमें ये क्यू आर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको लिख के बताती हूँ, अभी ज्यादा लोड मत लीजिए, बस अभी मेरी बात को आप लोग सुनते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर 3 डाला। नंबर 3 हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे निकालना है मेजर ऑफ आर क्यू आर। अब ये कैसे मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बता रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम इधर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल कौन सा हम ले रहे हैं, पी क्यू आर। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में हमने क्या देखा कि साइड पी क्यू है ना जो बच्चों, पी क्यू, ठीक है, साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है भाई किसके, साइड आर क्यू के। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। तो अगर ऐसा है तो फिर ये जो हमारा ट्राइंगल है ये हो जाएगा आइसोसेलियस ट्राइंगल। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलियस ट्राइंगल, ये हमारा दोस्तों आइसोसेलियस ट्राइंगल हो जाएगा, बराबर। ओके, अब अगर ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है तो हम यहाँ पर आइसोसेलियस ट्राइंगल का जो थ्योरम होता है उसका यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ये मतलब जो हमारे कॉन्ग्रुएंट साइड्स होते हैं ना, उनके अपोजिट में जो एंगल्स आते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, इसके अपोजिट में एंगल देखो, पी क्यू का अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला, और क्यू आर के अपोजिट में कौन सा एंगल है भाई, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल इसके अपोजिट में, पी क्यू के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों एंगल पी क्यू पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन सा एंगल बोलो, ये आर क्यू के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला, तो हम क्या लिखेंगे आर पी क्यू। ठीक है, तो एंगल आर पी क्यू दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये हमने कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे आप लिख देना थ्योरम ऑफ आइसोसेलियस ट्राइंगल। ये हमने ना क्लास 9th में पढ़ा था, तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो हमने पढ़ाया, मतलब हमने पढ़ाई नहीं, हमने ये पहले पढ़ा था क्लास 9th में। ठीक है, क्लास 9th के भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लगते हैं, ध्यान रखो। आइसोसेलियस ट्राइंगल, ठीक, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब ज्यादा कुछ नहीं होगा, सुनो सब लोग ध्यान से, मैं आपको बताती हूँ। अब हमें एक बात तो पता है कि ट्राइंगल में जो हमारे एंगल्स होते हैं, अगर हम उन सभी का सम करें तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ट्राइंगल में अगर हम तीनों एंगल्स का सम करें तो 180 आएगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों कि नाउ देखो हम क्या करने वाले हैं, अब सुनो सब लोग ध्यान से। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा, आर पी क्यू प्लस, अभी कौन सा एंगल लेंगे हम लोग, हमने ये देखो कौन कौन से एंगल लिए, हमने यहाँ पे आर पी क्यू लिया और पी आर क्यू लिया। ठीक है, और फिर हमें क्या लेना है, ये वाला एंगल लेना है, तो क्या लिखेंगे एंगल पी आर, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, इन सभी का सम कितना आएगा बच्चे, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक और बात सुन लो पहले, यहाँ पर हम एक और काम करने वाले हैं, यहाँ पे हम कुछ अज्यूम करने वाले हैं। जैसे ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा अभी पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, ऐसा है ना। तो इन दोनों को हमने x डिग्री ऐसे अज्यूम कर लिया। ओके, बस हम देखो यहाँ पे हमने लिखा है लेट। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ और ऊपर चलते हैं।
और फिर आपको बताती हूँ। चलो ऊपर चलो। हाँ अब देखो, अब क्या होगा यहाँ पर। हाँ यहाँ पे हमने क्या किसका यूज किया बच्चों, तो हमने जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना उसका यूज किया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सीधा सीधा प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पर एंगल पी आर क्यू और आर पी क्यू। पी आर क्यू कितना है x प्लस आर पी क्यू कितना है बच्चे, ये भी हमारा x है ना। फिर एंगल पी क्यू आर ये हमने निकाला था कहाँ पर, पी क्यू आर का मेजरमेंट हमने निकाला था बच्चों ये पॉइंट नंबर 1 में, जो कितना आया था वो मिला था हमें 70 डिग्री। ये आप देख सकते हो, ये देखो फर्स्ट वाले सब क्वेश्चन में मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर कितना हमने निकाला था, 70 डिग्री निकाला था ना। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो इसकी जगह पे 70 डिग्री, ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देना। और ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने पॉइंट नंबर 1 से लिखा, तो आप इधर बता देना फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, ठीक है सीधा सीधा लिख देना फ्रॉम 1, समझ में आ जाएगा। ओके चलो अभी हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स करेंगे तो इधर 2x आएगा, प्लस नहीं करना। ये जो 70 डिग्री है इसको हम उस साइड लेकर के जाते हैं, तो जब ये उधर जाएगा तो ऐसे करके माइनस में हो जाएगा बराबर। अब 180 में से 70 को माइनस करो तो बताओ बच्चों कितना आएगा, तो 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 110 डिग्री। फिर मैंने 2 को कहा तो उधर जा, तो जब 2 उधर जाएगा तो ऐसे करके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 2 5 10, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 10, यानी कि x का वैल्यू हमें कितना मिलता है दोस्तों, 55 डिग्री मिलता है। तो देखिएगा ये जो दोनों एंगल्स है ना इनका मेजरमेंट हमें मिल चुका है। देखो ये दोनों के दोनों एंगल्स, हमने इसको x अज्यूम किया था, तो x का वैल्यू अगर 55 डिग्री है तो दोनों एंगल्स का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल पी आर क्यू विच इज इक्वल टू एंगल पी नहीं आर पी क्यू है ना, आर पी क्यू दोनों का मेजरमेंट कितना हो जाएगा बच्चे, ये हमारा हो जाएगा 55 डिग्री का। और इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसकी जरूरत ना अभी हमको आगे पड़ेगी, तो इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 करके लिख देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमने क्या क्या किया है ना। और ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये क्यू आर चाहिए, इसीलिए हम इतना सब प्रोसेस कर रहे हैं, वरना हमें नहीं करना पड़ता। ठीक है चलो, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। ये हमें मिल चुका है बच्चों 55 डिग्री का, और ये भी हमें मिल चुका है 55 डिग्री का। ठीक है ओके, चलो अब थोड़ा साइड में हम इसको करते हैं, मतलब इसके आगे का कैलकुलेशन हम थोड़ा साइड में करते हैं। ठीक है चलो सुनेंगे आप सभी लोग ध्यान से, पहले मैं ये पूरा मिटा देती हूँ। ठीक है, इसमें देखो बच्चों ये हमारा क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, और ये है इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है ना, ये है बच्चों इंटरसेप्टेड आर्क। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो क्यू आर है ये इंटरसेप्टेड आर्क है, किसके द्वारा, तो इंस्क्राइब्ड एंगल क्यू पी आर के द्वारा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि आर्क क्या है, क्यू आर is intercepted by inscribed angle कौन सा एंगल है हमारा, तो एंगल क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर बोलो या फिर आर पी क्यू चलेगा, तो हम यहाँ पे एंगल आर पी क्यू ही बोल देते हैं, है ना, क्या चला जाएगा हमारा। चलो अब इसमें अगर ऐसा है, इंस्क्राइब्ड एंगल भी हमारे पास है और इंटरसेप्टेड आर्क भी है, तो हम यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है आर पी क्यू बराबर, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। तो कौन सा आर्क है बच्चों, वो आर्क है हमारा क्यू आर। ठीक है ना ओके, फिर यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इंटू मेजर ऑफ, यहाँ पे ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो आर पी क्यू है ना इसका मेजरमेंट हमें पता है। बोलो कितना आया है, 55 डिग्री। आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 55 डिग्री। ठीक है, और ये मेजर ऑफ आर्क क्यू आर ये ऐसे ही रहेगा बराबर। चलो अब ये 2 जो है, 2 को मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, जब 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि वो उधर डिवाइड में है ना। फिर यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों आर्क मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। ओके, फिर उसके बाद अच्छा ये हमने कहाँ से लिखा, ये जो 55 है ना ये हमने कहाँ से लिखा, तो यहाँ पे आप बता देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, रुको 1 मिनट, हाँ यहाँ पे लिख देना, थोड़ा ऐसे लिख देना चाहिए रीजन वगैरह सब कुछ अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास, रुको मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे छोटा करती हूँ, इसको थोड़ा ऐसे खिसकाती हूँ। ठीक ओके, फ्रॉम, रुको आराम से करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने लिखा। चलो
अभी क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का तो कितना आएगा, 2 5 10, 2 5 10 यानी कि 110 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर हमें कितना मिल गया है दोस्तों, तो ये हमें मिल चुका है 110 डिग्री का। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख दो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका फाइनली आंसर, यानी थर्ड सब क्वेश्चन भी हमने फाइंड कर लिया है, इसका भी आंसर मतलब इसको भी सॉल्व कर लिया। आप सभी लोग देख सकते हो, ये देखो हमसे बोला गया था मेजर ऑफ आर्क क्यू आर निकालने के लिए, हमने निकाल लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा था लेकिन सिंपल है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब यहाँ पे चौथा जो सवाल है इसमें क्या बोला जा रहा है कि मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, इसका मेजरमेंट हमें निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे हम, ज्यादा कुछ नहीं करना, हमने तो ये ऑलरेडी निकाला हुआ है। क्या है यहाँ पे, पी आर क्यू, ये देखो पी आर क्यू हमने फाइंड किया हुआ है कितना, 55 डिग्री। तो आपको दोबारा से उतना सब करने की जरूरत नहीं है। बस अभी आप क्या करोगे ना, सुनो, आपको बस सिंपल सा काम ये करना है, आप यहाँ पे आ जाना और चौथा नंबर डाल करके लिखना, हमें इधर क्या निकालना है भाई, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, ये चीज हम लोगों को फाइंड करना है। तो ज्यादा टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है, हमने पहले से ही निकाला हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। और ये कहाँ से बोल दिया हमने, तो यहाँ पे आप लिख देना फ्रॉम पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 था ना, देखो इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको नाम दिया था लेकिन ये थर्ड वाला है ना, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 बोल दो, फ्रॉम पॉइंट नंबर 3, ये हमने यहाँ से बोला। ठीक है, समझ गए अच्छे से। तो बस ये हो गया इसका फाइनली आंसर, यानी आपको दोबारा से उतना सब करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको करना है तो करो, वरना कोई उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे साथ में आता है ना तो आपने पहले वो कैलकुलेशन किया है, तो बस यहाँ पे बता देने का कि आपने ये कहाँ से लिखा। ठीक है, और दोबारा से फिर से आप इसको मानो कि ये हमारा आइसोसेलियस ट्रायंगल है और आइसोसेलियस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, ये होता है पूरा कंप्लीट। हमने सारे सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपने देखा ही। चलो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी है, देखो बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पर बोला गया है कि MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हमें यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा, और कैसा क्वाड्रिलेटरल हम बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम फॉर्म करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बन चुका है, आप सभी देख सकते हो। इसका नाम क्या है, MRPN। तो चलो भैया हम इसका नाम लिख देते हैं MRPN। कहाँ जा रहे हो, रुको, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए हमें। इसका नाम क्या है, MRPN। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ MRPN। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जी हाँ है। इसमें देखिएगा एंगल R जो है ना बच्चों, ये है हमारा 5x माइनस 13 डिग्री, और ये एंगल N कितना है, 4x प्लस 4 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एंगल R है और एंगल N है। ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R और एंगल N, यानी कि एंगल R और एंगल N का मेजरमेंट हमें निकालना है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, है बहुत इजी। देखो यहाँ पर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम था ना उसका हम यूज करेंगे और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कैसे होगा ये, आइए समझते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको जरा यहाँ पर पहले नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक। ठीक है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है भाई, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें हमने क्या देखा कि ये जो एंगल R है ना, ये है बच्चों हमारा 5x माइनस 13 डिग्री का, और एंगल N कितने डिग्री का है, तो ये है 4x प्लस 4 डिग्री का। ठीक है, ओके। अब क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है, जो थियरम होता है, उसका हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बाय थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम है ना दोस्तों, वो हमने क्या देखा था कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, यानी कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एंगल R और एंगल N दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स है ना, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल R प्लस एंगल N विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो बताइए एंगल R का कितना दिया है, यहाँ पर देखो 5x माइनस 13। ठीक है, रुको 5x माइनस 13 बराबर, फिर प्लस एंगल N कितना है, 4x
प्लस 4 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालो और जब आपको x का वैल्यू मिलेगा फिर उसके बाद x के वैल्यू को यहाँ पर और यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो आपको एंगल R का भी मेजरमेंट मिल जाएगा और एंगल N का भी मेजरमेंट मिल जाएगा, है ना। कितना इजी सवाल। चलो अब क्या करेंगे हम, देखो ये 5x प्लस 4x दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा बच्चे, 9x हो जाएगा और -13 प्लस 4 बोलो कितना आएगा, तो ये माइनस में ये प्लस में यानी कि माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 13 में से 4 को घटाओगे 9 और दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर है बच्चों हमारा ये -13 वाला, ठीक है। मतलब जो बड़ा नंबर है वो है माइनस में, इसीलिए इसका फाइनली आंसर भी माइनस में ही आएगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने 180, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों 9 को, ठीक है। 9 को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x -1, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझा आप सोचेंगे ये सब क्या कर रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, रुको बता देती हूँ फिर से। हाँ मैंने क्या किया, मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ। ये 9 को मैंने उधर भेज दिया, जब 9 उधर जाएगा तो जाकर के प्लस में हो जाएगा, यानी 180 + 9 इस प्रकार से हो जाएगा। ओके समझ आ रहा है ना आप सभी लोगों को, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम एक काम करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 189। अब 9 को कहते हैं तो उधर जा, तो 9 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब इसको कैंसिल करो तो 9 2 सा कितना होता है बच्चों 18 होता है और 9 1 सा 9, यानी कि x का वैल्यू हमें कितना मिलता है दोस्तों 21 मिलता है। तो देखो x का वैल्यू हमें मिलता है बच्चों 21। ओके यहाँ पे हम लिखते हैं x विच इज इक्वल टू 21। अब इतनी बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, हमें x का वैल्यू नहीं बल्कि हमें एंगल R और एंगल N का मेजरमेंट चाहिए, तो कोई बात नहीं इतना मिला ना, अब इसके आगे का भी मिल जाएगा, डोंट वरी। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल R, एंगल R कितना दिया था 5x -13 डिग्री। अब इसके अंदर ना हम x का वैल्यू पुट करेंगे, तो चलो बताओ x का वैल्यू कितना आया है भाई, 21 आया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 21 और फिर यहाँ पर -13 डिग्री, तो 21 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 1 = 5 5 2 = 10, यानी कि यहाँ पर आ गया बच्चों 105, है ना। 5 1 = 5 5 2 = 10 -13 डिग्री। चलो माइनस करो, 105 में से 13 को घटाओ तो 5 में से 3 गया तो 2 और यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 92 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा भाई 92 डिग्री। तो जो आप देख सकते हो ये जो आपका एंगल R है इसका मेजरमेंट हमें मिल चुका है बच्चों 92 डिग्री, ठीक है। चलो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एंगल N की, तो एंगल N कितना दिया था, ये देखो यहाँ पर 4x प्लस, ओहो कहाँ चला गया, 4x + 4 डिग्री, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू हमारे पास आया है दोस्तों 21 डिग्री, 21 है ना, फिर +4 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 1 = 4 4 2 = 8, यानी कि यहाँ पर 84 + 4 कितना आएगा 88 डिग्री आ जाएगा। ओके तो बस मिल गया हमें हमारा आंसर। यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर एंगल N विच इज इक्वल टू 88 डिग्री, ठीक है। तो जो भी हमसे बोला गया था निकालने के लिए वो हमने सब कुछ निकाल लिया है। हमसे बोला था कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R और एंगल N, ठीक है। तो ये है 92, ये है बच्चों 88। ओके तो आप देख सकते हो हमने दोनों एंगल्स का मेजरमेंट बता दिया। और आपको एक बात बताऊं, अब क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं और हमें पता है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इन दोनों का सम जो है ना वो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखो आता है क्या, अगर आया तब तो समझ जाओ बिल्कुल राइट आपने आंसर निकाला, अगर नहीं आया मतलब कुछ गड़बड़ है। तो देख लेते हैं एक बार, ये आ गया 92, ये आ गया 82, चलो प्लस करते हैं 8 और 2 10, एक आ गया 8 8 16 1 17 1 18, देखो आया कि नहीं 180 आया ना, मतलब हमने ये जो भी कैलकुलेशन किया है वो 100% राइट है। ठीक चलो तो हमने ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी कर लिया, सेकंड वाला भी कर लिया, और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग 2 ही क्वेश्चंस करने वाले हैं और दोनों हमने कर लिए हैं, आप सभी लोग देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो यस लाइक कर सकते हो आप इस वीडियो को, ठीक है। और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं क्लास 10th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ, तो आप लोगों को वो वीडियोस कहाँ पर मिलेंगे, तो जो हमारा दूसरा चैनल है दोस्तों SK शालिनी डिजिटल एजुकेशन, ये चैनल पे आप जाइएगा। ज्योग्राफी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है विथ क्वेश्चन आंसर्स। जी हाँ, क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।